हम्म। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ हैं ओशान साहब। ओशान साहब सियालकोट के रहने वाले हैं। हमारा पीएसएक्स के बारे में इनके साथ एक रिलेशन बना था और इनके पोर्टफोलियो के ऊपर अभी भी मैंने इनको कुछ गाइडेंस और टिप्स दी हैं और कुछ मैंने बताया है स्ट्रेटेजिकली क्या करना है। ये हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं या इनका फाइनेंशियल्स क्या हैं या इन्होंने कौन से शेयर लिए, क्योंकि ये मेरी पॉलिसी के खिलाफ है। ये जरूर ओशान से पूछूंगा कि जब आप एज अ न्यू इन्वेस्टर मेरे पास आए और जो स्ट्रेटजी मैंने आपको दी, आखिरी उशान कितने कितने किस महीने में आप थे जो आप लास्ट टाइम आए थे मेरे पास? सर 15 अगस्त को मैंने लिया था आपका सेशन। तो अब ये तकरीबन आप समझ लें कि इस वक्त जो है वो आज 23 नवंबर है। तो ये सबसे पहली बात तो ये बड़ी अच्छी है कि उन्होंने सितंबर अक्टूबर नवंबर ये कामयाब क्यों हुए, ये अपने मुंह से मैं इनको पहले तो पूछ लेता हूँ। कैसे रहे रिजल्ट? आपको जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर रहे जैसे मैंने चीजें समझाई थी? बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया था वैसे ही किया है, उसी चीज़ को, उसी ट्रैक को फॉलो किया है और उसी तरह इन्वेस्टमेंट किया। पहले बड़ा हम्बल स्टार्ट लिया, फिर उसको दोबारा चिप इन किया, फिर उसके अंदर पैसे डाले और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ प्रॉफिट ही बनाया, उसमें कोई लॉस नहीं किया। अच्छा, अब ओशान का क्यों मुनाफा बना और बहुत से लोग जो नहीं कर पाते अपनी गलतियां, वो उनमें दोनों में फर्क क्या है? मैं लोगों को एक कहता होता हूँ, मिरेकल ऑफ फाइनेंशियल कोचिंग विल ओनली वर्क, यानी कोचिंग का जादू तब चलता है। कोचिंग के बारे में कहते हैं अ गुड कोच कैन चेंज द गेम, अ ग्रेट कोच कैन चेंज द लाइफ। ठीक है ना? अगर मैं अपने कोचिज में कहूँ तो आप फराज यूसुफ साहब से या वकास जहीर साहब से आप लोगों का कभी सामना हो, दोनों अरबपति हैं, करोड़पति नहीं है, अरबपति हैं। मुझसे दोनों के पास ज्यादा पैसे हैं। वो कोचिंग की पावर आपको बताएंगे कि क्या होती है। कोचिंग का मिरेकल तब काम करता है। वन, आपको पता है ओशान, दुनिया में जब आप अमेरिका में कोचिंग सेशन बुक करते हैं तो 500 से $1000 मिनिमम जो एवरेज कोच है वो चार्ज करता है आपको 1 घंटे का। यस सर। आप जब उसके पास 200 किलोमीटर ड्राइव करके सामने कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको पता है वो पहला सवाल क्या पूछता है? एम आई अलाउड टू कोच यू? हम्म। यानी अगर तुम अपने दिमाग में लोया चढ़ा के आए हो यहाँ पे कि इसके अंदर जाना कुछ नहीं है, जो हम्म। हमाकतें या जो गलतियां या जो कमजोरियां ये ऐसे ही लेके आपने वापस जाना है, तो मैं तुम्हारे लिए हम्म। कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ अपना नहीं कर दिमाग सकता। ओपन, एम आई अलाउड टू कोच यू, पहला सवाल। और दूसरा, हम्म। ये दो अल्टीमेट चीजें हैं कोचिंग के बारे में। हम्म। जो गोल्स हमने आज के कोचिंग सेशन में हमने लिखे, वो कोच ही ने नोट करने हैं, कोच नहीं कभी नोट कराता। बिल्कुल। कोच ही नोट करता है, वो टेक होम होता है कोच, कोची का, हम्म। स्टूडेंट का। बिल्कुल। क्या वो उन पे एग्जीक्यूशन करता है? हम्म। पहली गल यानी हो गई, मैं देसी जबान समझा कि दिमाग दे विच, दिमाग की खिड़की खोल दे विच कुछ जान ते दो, कुछ अंदर तो जाने दो। उतरने दो। हम्म। अच्छा, अब उतर गया। अब उतर गया और घर जाके सो गए और बिल्कुल। गप्पे मारी और बस अगले दिन वैसी वही रूटीन, वही चाल बेढंगी जो पहले भी थी सो अब भी है। नाउ व्हाट यू टेक होम्स हैं आपके, जो भी हैं, आप उस वक्त सामने फैसला कर लेना भैया काम करना है कि नहीं करना, भाई कॉफी पीनी है कि नहीं बिल्कुल। पीनी। मैं इसकी मिसाल हमेशा कहता हूं कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं, दुनिया के सबसे बड़े दिल के डॉक्टर के पास चले जाएं, दुनिया के सबसे बड़े डायबिटीज के डॉक्टर के पास चले जाएं। अगर उसकी दवाई आपने खानी नहीं और उसके जो प्लान है उस पर आपने डाइट प्लान पे अमल नहीं करना, तो भाईजान बिल्कुल। बाद में आप कहें कि मरीज साडा मर गया, तो मरीज ने तो मरना ही है। बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए ना, आप दवाई खाएंगे, उसको फॉलो करेंगे उस रूटीन को, तो आपको फर्क आएगा ना। या मुझे एक लतीफा बड़ा अच्छा याद है, एक जगह मैंने कहीं पे देखा था, वो एक ना बंदा जिम में रोज आता था और वो बैठ के वहां पे ना वो खाता रहता था वो जलेबियां पकौड़े वगैरह, और उसके साथ एक बंदा आता था वो बड़ी कसरत करता था। तो उसने पूछा बंदे ने उससे कि सर आप रोज आते हैं, घंटा बैठते हैं, तो आप करते कुछ नहीं? कहते हैं यार वो डॉक्टर ने कहा था कि जिम में एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो उसे कहती भी करें। उन्होंने कहा मैं ड्राइवर नाल ले आना, मैं अमीर आदमी हूं, मैं क्यों मेहनत करा। यहाँ पाकिस्तान में हाँ। लोगों की ये अप्रोच है। हम्म। अनलेस एंड अनटिल यू फॉलो व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू यू, यू के उस वक्त आप डिबेट कर लेंगे सर ये हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपने अमल ना किया तो वो कोचिंग आपके लिए काम नहीं करेगी। अब लोग करते ये हैं, मुझे जो जिस पे ओशान साहब का मैं जिस पे बड़ा खुश हूँ, ये ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, इन्हें भी बड़े ब्रोकरों ने मशवरे दिए होंगे, इन्हें भी बड़े फोन आए होंगे कि नया नया बंदा आया है, इसको ट्रैप करो, इसके पैसे जो है गलत मलत चीजों में लगाओ। और मार्केट भी ऊपर नीचे ऐसे ही हो रही थी कि लालच में आ जाता है आदमी, बट ही मेंटेन्ड द डिसिप्लिन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टॉक मार्केट में है वो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना है।
तो पहले तो हम इसको क्लियर कर लें। अब हम आते हैं ई कॉमर्स की तरफ। चूंकि इनका ताल्लुक सियालकोट से है और हमारा जो ग्रेटर प्लान है, लार्जर प्लान है, उसके अंदर हम फैसलाबाद से, सियालकोट से, गुजरांवाला से, सारी पाकिस्तान के शहरों से हम चाह रहे हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ें और वो ई कॉमर्स की ताकत को समझें और उसको हम ग्लोबली लेकर जाएं, जिसके लिए हम फॉर्म्स बना रहे हैं। तो उस पर भी सेकेंडली हमारी बातचीत हुई है और ओशान साहब को मैंने उस पर कुछ असाइनमेंट दी है जो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं करूंगा। अब जितना अच्छा ये करेंगे उतनी जल्दी उसके इंशाल्लाह ताला नतीजे आएंगे और अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करेगा। हमारी बहुत सी दुआएं हैं। आप कोई चीज जाते हुए कोई मैसेज देना चाहें लोगों को तो जरूर दें। सर मेरा मैसेज सिर्फ इतना सा है कि जो आप सीखें उसको एग्जीक्यूट करें। अगर आप उसको लेके बैठे रहेंगे तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दिस इज वेरी माई ब्यूटीफुल, मैसेज। वेरी ब्यूटीफुल आंसर भाई, ये यूनिवर्सल आंसर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुश रहें और अपना